श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग वास्तव में व्यस्त नहीं होते, बल्कि अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्व में खोए रहते हैं। यही चिंता उन्हें थका देती है। जब हमारा मन पूरी तरह से स्थिर होता है, तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जब जल शांत होता है, तभी हम उसकी गहराई में झांक सकते हैं। वैसे ही जब मन शांत हो, तब हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है। हर प्रचार और हर भावना हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे खेत में बीज बोते समय ध्यान रखना पड़ता है कि बीज सही हो, उसी प्रकार हमें अपने मन में विचारों को सतर्कता से चुनना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा का होना ज़रूरी है, क्योंकि यही अनुशासन हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें वही कार्य करना चाहिए, हमें सच्चा आनंद मिले, क्यों आनंद ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जैसे एक कुम्हार अपना मन लगाकर मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही हमें अपने कार्य में मन लगाकर उसे सिद्ध करना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर बाहरी चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर हमें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपने खेत की सिंचाई का इंतज़ार नहीं करता, वह खुद कड़ी मेहनत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। यह विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त रहने की प्रेरणा देता है। जैसे एक बच्चा खेलते समय गिरता है, फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अपने पथ पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपनी आंतरिक आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, न कि बाहर की दुनिया की तृष्णा में खो जाना चाहिए। हम भौतिक चीज़ों में इतने बंध जाते हैं कि यह भूल ही जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सच्चे दिल से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर हमें मुश्किल घड़ी में भी मार्गदर्शन देते हैं। समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलते, तो जीवन की धारा हमें पीछे छोड़ सकती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं है। वह जो होना है होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। अगर कभी आपके पीछे आपकी चर्चा हो रही है, तो घबराए नहीं। चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। याद रखिए, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझकर खुश होते हैं, वह खुशी कल के दुख का कारण बन जाती है। तुम्हारा मन अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, यह सब विचार परिपक्व की निशानियां हैं। अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण अपने अनमोल विचारों में कार्य करने की नियत का महत्व समझाते हैं। जब किसी कार्य में लालच, बेईमानी या जलन होती है, तो वह कार्य ना तो सही ढंग से होता है और ना ही उसके परिणाम फलदायी होते हैं। इसके विपरीत जिस कार्य को हम पूरे मन और प्रेम से करते हैं, वह ना केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होता है। खुद के लिए नहीं, तो उन लोगों के लिए सफल बनो जो तुम्हारी नाकामी देखना चाहते हैं। थको मत, डरो मत और हार मानकर बैठना मत। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराओ मत, क्योंकि समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। कभी किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमज़ोर समझो, क्योंकि तुम्हें शक्तिशाली होने का एहसास हो सकता है, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है। रिश्तों को
दिल की शुद्धता की आवश्यकता होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह तुम्हें समझेगा और जो पराया होगा वह तुमसे दूर हो जाएगा। नींद एक बार टूट सकती है, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है। खुद के लिए कर्म करो, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन का एक उसूल बना लो कि तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो? जो भी होगा वह हमारे कर्मों का ही फल है। दूसरों की सफलता की चिंता छोड़ो और खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कान्हा यह भी समझाते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव होगा उतना ही गहरा घाव भी होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने के कारण आते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधकार में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, पराये लोग कहाँ से साथ दे देंगे। हमेशा शांत रहो, क्योंकि इस शांति के माध्यम से तुम खुद को मजबूत बना पाओगे। जैसे लोहा ठंडे पर होने पर मजबूत हो जाता है, मगर गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है, अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि सभी कार्य वही कर रहा है और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वह सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। जो साथ रहकर भी किसी और के हों, उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखें कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। केवल ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने ही नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू पर कर लिया है उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोग आपको सबसे अच्छा मान लेते हैं, लेकिन यदि आप सच बोल दें तो आपसे बुरा फिर कोई नहीं होता। किसी भी चीज़ पर घमंड आने लगे तो एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना। वह बेहतरीन से बेहतरीन लोग राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर मिट्टी में मिला दिया। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, पर शर्त बस इतनी है, जितना घिसे उतना ही चमके। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। कुछ कहने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मानने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ खड़े होना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ़ करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं यह पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं।
कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम कभी भी करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें खींचते हैं, लेकिन उनमें रंग भरने का काम हमारा ही होता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं है उनके फैले हुए पंख बताते हैं। लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। अगर कभी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगे तो एक बार अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दी थी। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपकी सफलता मिलनी शुरू होगी। दोस्तों, समय चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हरे कृष्णा।